दोस्तों साथियों नमस्कार। लॉकडाउन में सुरक्षित तो है ना? मस्त और स्वस्थ तो है ना? चलिए, ये लॉकडाउन का जो टाइम है, ये जो हमारा पीरियड है, ये सबके लिए अलग अलग अनुभव लेके आ रहा है। और ये अनुभव कहीं ना कहीं सुखद ज़रूर है। तो ऐसे ही अनुभवों से जुड़ी मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुना रही हूँ, जिसमें सच्चाई है, जिसमें भावों की गहराई है, जिसमें आत्मा का संतोष है और खुशी की तरंगे हैं। सुनते हैं कहानी लॉकडाउन शुक्रिया। निमिषा घर का काम निपटाकर अपने रूम में लेट गई और बिस्तर पर लेटते ही उसको अपने कुछ दिन पहले के वो दृश्य याद आने लगे, जब इस घर के अंदर हर व्यक्ति असंतुष्ट था, अपने आप से असंतुष्ट था, एक दूसरे से असंतुष्ट था, बेचैन था, दुखी था। और घर का माहौल बड़ा बड़ा बोझिला और उम, तनाव से भरा हुआ रहा करता था। पर आज पूरी ही पिक्चर बदली हुई है। निमिषा को संतुष्टि का एक गहरा झोंका फुहार बनकर भीतर तक भिगो गया और उसके मुंह से निकला, शुक्रिया लॉकडाउन। शुक्रिया लॉकडाउन। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो उसका परिवार है, ये परिवार 14 जनों का एक भरा पूरा घर है। हाँ, सही मायनों में घर तो अब बना है, पहले तो मकान था। छोटे भैया वो अपनी ही धुन में रहा करते थे। ननद बाई कॉलेज के कारनामे, सहेलियाँ, रोज नए से नए फैशन, और किसी की नहीं सुनना। और इसी बात पर उसके पति ब्रिजेश, छोटे देवर, ससुर जी, सासू जी, सभी कोई नाराज रहा करते थे। पर वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देती थी। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो कि अपना भला बुरा नहीं समझती? मैं तो जाऊंगी ऐसे ही कपड़े पहनकर। पता है आपको, कॉलेज में सब इससे भी बड़ी अच्छे अच्छे पहन कर आते हैं, मैं ही सबसे पीछे रहती हूँ। कभी पॉकेट मनी के लिए झगड़ा करना। तो दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा उसको टीसती थी, कचोटती थी, निमिषा को अपनी मम्मी के घर से काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। कैसे होती? घर में 3 3 भाभियाँ, लाड़ चाव में पली, फिर पढ़ाई में रही, जॉब में रही, और फिर शादी हो गई। कैसे सीखती किचन का काम? कब करती और कब उसको मौका मिलता, नहीं सीख पाई। अब यहाँ पर आई तो बड़ी प्यार भरी फरमाइशें होती, भाभी मुझे तो आलू का हलवा बहुत पसंद है, आपके घर से खाया था ना उस दिन, वो बड़ा टेस्टी लगा था, आपकी मम्मी ने कहा था आपने बनाया है, वैसे ही हलवा बना के दीजिए। जब पहले दिन उसके सामने ये फरमाइश आई, अब तो उसके तो पसीने छूट गए। क्या करे, उसे तो आता ही नहीं था बनाना। तो उसने फटाफट अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया और मम्मी को फ़ोन लगा के उनसे सारी बात पूछ ली, कैसे हलवा बनाना, क्या क्या उसमें कितना कितना, कौन सा सामान, किस तरह की उसकी प्रोसेस है बनाने की। और उसने बनाया तो सही, क्योंकि वो ज़रूरी था, एक रिवाज होता है नई बहू के हाथ का कुछ मीठा खाना। पर वो बात नहीं आई, पर जान बच गई।
इज्जत उस समय रह गई, पर ये तो रोज रोज का ही काम था। अब कब तक छिपाती और कब तक छिपता। सासू माँ ने, जिठानी जी ने बड़ा सहयोग दिया और घर के मर्दों को पता भी नहीं चला। और निमिषा निमिषा के नाम से खाना बन बन के पहुंचता था सबके सामने। वो बड़ी शर्मिंदा होती थी। अब किसी के पास फुर्सत नहीं है कि उसे सिखाए। वो सीखना चाहती थी और सिखाने वाले सिखाना भी चाहते थे, पर टाइम ही नहीं मिलता था। पर इस लॉकडाउन ने तो सबको फुर्सत दे दी। अब तो निमिषा रेसिपी क्लास भी नेट पर अटेंड करती है और उसने सासू माँ के साथ भी कोऑपरेट करके बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और बना बना के खिलाती भी है। सबकी फरमाइशें पूरी करती है और सबकी एप्रिसिएशन भी लेती है। तो सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि तो निमिषा को अपने आप में मिली है। एक आत्मविश्वास बढ़ा है। और जिठानी जी की जो छोटी बिटिया है ना, वो तो निमिषा को छोड़ती ही नहीं है। चाची चाची करके पीछे पड़ी रहती है और अब तो निमिषा उसे पढ़ाती है। जिठानी जी ने कहा, अरे तुम्हारी तो पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है निमिषा, तुम पढ़ाया करो, तुमसे बहुत हिली मिली है, तुम्हारी बात मान भी लेती है, मेरे पास तो बैठना ही नहीं चाहती पढ़ने के लिए। और लॉकडाउन लॉकडाउन में तो सभी खाली हैं, तो निमिषा उसे भी पढ़ा देती है। घर के बिखरे कूड़े कचरे और कबाड़ को भी निमिषा ने व्यवस्थित कर दिया है। टाइम ही टाइम है। ना पति देव के ऑफिस जाने की जल्दबाजी है, ना ससुर जी को बाहर टहलने जाना है तो उनके नाश्ते की हाय हाय है। सब कामों से बड़ी तसल्ली, बड़ी निजात मिल चुकी है। और एक बात और, मदर इन लॉ यानी सासू जी, उनको जो घुटनों में दर्द रहा करता था ना, बहुत बहुत देर तक किचन में खड़े होके उनको काम करना पड़ता था, क्योंकि स्टैंडिंग किचन है आजकल। तो अब तो नमीशा ने अपनी जो पीछे उसने ट्रेनिंग ली थी ना शादी से पहले, उस ट्रेनिंग में सीखा हुआ सारा ज्ञान अपने घर को सजाने संवारने, अपने घर के सब मेंबर्स को सुख और शांति देने में लगा दिया है। तो उसने अपनी मदर इन लॉ को उनके घुटनों के दर्द से भी छुट्टी दिला दी है। और वो भी ढेर मुंह भर भर के आशीषें देती हैं रोज निमिषा को। अरे बेटी, तूने तो मेरे घुटने ठीक कर दिए, दूध बनाओ पुत्तो फलो। और निमिषा शर्मा जाती है और उसके मुंह से निकलता है, शुक्रिया लॉकडाउन। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना, ताकि लेटेस्ट वीडियो, मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अच्छा, तो अब मैं चलूँगी अगली बार और कोई नया आइटम लेके बहुत जल्दी आपके साथ में फिर से जुड़ने वाली हूँ। तब तक के लिए संबोधित।